हे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टाइमलाइन, उसके अकॉर्डिंग आप जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, पर हाँ कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, मेरा ना ये लैपटॉप में वो नहीं चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो इसलिए मेरे को ऐसे कैमरे से शूट करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आप देख सकते हो ये रॉ इमेज है बिल्कुल, ऐसे आप आराम से क्लिक कर सकते हो। बस लाइट लगा लेना अपने कमरे में, बढ़िया सी लाइट जला लेना। जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे, आप लाइट के पास इसको रखिएगा अपने प्रोडक्ट को। ये पीछे जो है ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट, ये इसका चार्ट, ठीक है, वाइट चार्ट है, ये नॉर्मल प्लेन वाइट चार्ट है ये, और इसको मैंने स्टूल पर रखा हुआ है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। इस एडिट के ऑप्शन पे हम जैसे ही जाएंगे हमारे पास ऐसी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये विंडो 10 है। अब ये हमारी इमेज है। ओके, अब ये दिख रही है बिल्कुल एक्चुअल जैसी इसमें मेरे को दिख रही है। तो अब हमें इसको रोटेट कर लेना है, तो ये हो गई रोटेट। अब इसको हम क्रॉप कर लेंगे, हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए ओनली। अभी इसे हमने क्रॉप कर लिया है। अब हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एडजस्ट कर देंगे हम जैसे हमको चाहिए, इसमें ये ब्राइटनेस वगैरह, ठीक है। तो ब्राइटनेस कम करिए मैंने, एक्सपोजर बढ़ा दिया है। इससे क्या हुआ है, इससे जो इसका पीछे वाला एरिया है वो वाइट हो गया है ज़्यादा। अब इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे अगर, तो क्या होगा, जो ये ब्लैक पार्ट है हमारी पिक्चर का, ठीक है, ब्लैकनेस इंक्रीज हो रही है, वो और बोल्ड हो रहा है। ये हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ना ये आपको अलग करनी पड़ेगी, अलग तरीके से। तो ये मेरे को पहले तो खैर नहीं पता था, फिर मेरे को पता चला बाद में बहुत। बाकी इनका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। आप यहाँ से ना इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं वैसे तो, अगर आपको यहीं से करना हो। अभी इसको सेव कर लेते हैं हम, सेव एज कॉपी। तो सैम्पल के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया है। अब अगेन इसको एडिट करते हैं और हम यहीं से इसका ये बैकग्राउंड रिमूव करके दिखा दी मैं आपको। यहाँ पे आएंगे हम, ये इनने पूरा का पूरा खुद ही कैप्चर कर लिया, दिख रहा है आपको, ठीक है, पूरा खुद ही ले लिया इसने। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे रिमूव पर, हम इसे किसी कलर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आएगा। कलर से भी रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको, ब्लर भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रश टूल लेंगे एंड इसे क्रॉप करेंगे और इसके जो ये है इसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, इसके एजेस, इसके नीचे का जो ये पार्ट है इसको हम क्लीन कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको जैसे करना है आप कर सकते हो, मैं इसे जल्दीबाजी में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ये बहुत आराम से करती हूँ ये काम। तो इस तरह से आप ऐसे क्लोजअप में भी पिक्चर्स लेकर रख लीजिएगा, ठीक है, उसको भी ऐसे ऐड करना है सेम, ठीक है। इसके साथ हम ये वाला प्रोडक्ट और ले लेते हैं, ठीक है, एक हमने वो ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। कर लेते हैं सेव एज कॉपी, हमें यहीं पर सेव कर लेते हैं इसको कैनवा पर। प्लस जीपीटी से मैं आपको बताती हूँ कैसे आप निकलवा सकते हो। हमें यहाँ पर अपलोड करनी है अपनी पिक्चर, ठीक है, ये है हमारी सैम्पल पिक्चर। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ऐसे ही लिखना आप भी, आपका जो प्रोडक्ट हो, जैसी इमेज आपको चाहिए हो, आप यहाँ पर वैसे लिखना। ब्लैक नहीं, हमको इस पर चाहिए वाइट पैंट सिंपल। तो मैंने इसमें ये 4 चीजें इसको बता दी हैं, आपको दिख रहा है। अब तो यार मैं यूज कर सकती हूँ वो, 1 मिनट में इसको फोटो एड का पूरा ऐसे ही शूट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने कैमिसोल लिख दिया है इसको, विच कैमिसोल, ब्लैक कैमिसोल। व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू हमें चाहिए। मॉडल टाइप जनरल लुक हो मॉडल का, और हमें वाइट सिंपल पैंट चाहिए, और जो बैकग्राउंड हो प्लेन वाइट होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको क्या आता है हमारे लिए करना। तो यार देखो ये ना, ये वाला है जो मैंने अभी इसे कमांड दे रखी है, ये बहुत टाइम लेगा। तो यार मैंने पहले भी इससे ऐसे निकलवाया हुआ है, तो मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, ठीक है। रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी मतलब बहुत लेट हो गया है, तो इसलिए मैं अभी आपको ये दिखा देती हूँ। आप जैसे ही इससे निकलवाओगे, ज़रूरी नहीं है ना कि आप क्लॉथिंग का ही निकलवाओ, आप किसी और का निकलवाओगे तो भी ये फ्री वर्जन है, तो इसलिए ये टाइम लेता है और मैं इसको खरीद नहीं सकती इस काम के लिए सिर्फ। तो इसलिए हम इसको अब डाउनलोड करते हैं यहाँ से, और क्या होगा, ये हमारे फ़ोन हमारे लैपटॉप में ये आ जाएगा,
देन हम इसका जो है दूसरा वाला, हम इससे और व्यू निकलवा सकते हैं। देखो मैंने निकलवा रखे हैं इसको, ठीक है। जनरेट थर्ड बैक। ओके, अब ये वाला जो गैमिसोल है, मैंने सेम वो लिखी है, तो बस मैं आपको वही दिखा रही हूँ। जो मैंने करा रखा है ना, जो मैंने कर रखा है, मैं एग्जैक्ट आपको वही दिखा रही हूँ। इसका भी बैक व्यू आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ फ्रंट 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 दिखा रही हूँ। चलो इसका बैक भी डाउनलोड कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी बैक हम डाउनलोड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब अरे यार, अब हम आ जाएंगे, आपको गूगल पे सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। ठीक है, वो एक्चुअली ना मेरे को पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। मेरे हाथ में ये है और मैं वहां भी देख रही हूँ, यहाँ भी देख रही हूँ, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रही थोड़ी। तो आपको इस पे आ जाना है फर्स्ट वेबसाइट पे, और उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, अपलोड करो इमेज। ये इमेजेस जो है हमारे पास, ठीक है, इन चारों को ही निकलवाना है, तो इसका निकलवाते हैं हम सबसे पहले। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और अपनी और जो इमेज है हमारे पास, ये वाली भी, और जो हमारी बैक व्यू वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये क्यों करा रही हूँ, ठीक है। जो ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना ये काम, आप ये वहां पे कर सकते हो इमेज में आकर, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको यहीं पे बताऊं, यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप इसे खोलो, एडिट पे जाओ, एडिट पे आ गए। अब एडिट पे आके आपको यहाँ बैकग्राउंड, यहाँ पे आना है बैकग्राउंड रिमूव पे। खैर ये जो है ये अच्छा रिमूव कर देता है बैकग्राउंड, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, सेव एज कॉपी 1:1, सेव कर लिया। अब ये सेव हो गया है हमारे पास। अब इसको भी हम ये एडिट पर आएंगे एंड ये रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, सेव एज कॉपी। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, सेव कर लिया अब हमने ये, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल अपने यहीं पर आएंगे। आज देखो यहाँ पे भी ये रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इस वेबसाइट से रिमूव करना है तो फिर यहाँ पे डाउनलोड करो और प्रीव्यू पे क्लिक करना, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा ये। इसका एक बैक व्यू कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम इससे बैक व्यू, ठीक है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ही कर लिया, और उससे हमने वो कर लिया फ्रंट व्यू, ठीक है। आप देख सकते हो आपको किसका ज्यादा बेटर लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आएंगे कैनवा पर, आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, कैनवा लिखना आप कैनवा, उसके बाद आप वहाँ पे लॉगिन कर लेना किसी भी आईडी से अपनी। उसके बाद आपको क्या करना है, अमेजोन प्रोडक्ट पे आ जाना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अब हमें किस पे आना है, हमें अपने काम की चीज़ें देखनी है सिर्फ। अगर आपको ये यूज़ करना नहीं भी आता है ना, तो मतलब आपको इस वीडियो को देख के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपलोड करेंगे, और ये जो हम इन सबको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और अब इसको ओपन करते हैं। अब ये सारी की सारी हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। अब तो मैं अपना वो ऑन कर लेती हूँ, रिकॉर्डर। पता ही नहीं यार आज क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। अब मेरे को पूरी वीडियो ही ऐसे ही शूट करनी पड़ेगी, लग रहा है मुझे, ऐसे ही हाथ में पकड़े पकड़े मोबाइल फोन, ठीक है। तो अब हम एक ये और एक जो हम अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने लगा लिए हैं दोनों, ओके। तो यार क्वालिटी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्वालिटी का मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बढ़ाऊँ मैं, बता देना मेरे को कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना चाहिए। मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता एक्चुअली ज़्यादा, तो मेरे को अभी लो क्वालिटी कंटेंट के साथ ही मेरे को लग रहा है रहना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें लिखना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। आपको टेक्स्ट पे आना है, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप लिख सकते हो पैक ऑफ 2, ताकि बंदे को आपकी इस पे दिख जाए, इमेज पे, कि ये पैक ऑफ 2 है। अगर आपको इसको यहाँ पे भी लगाना है, इसको डुप्लीकेट कर दो, इधर भी आ जाएगा। डन। मे बी इससे रिलेटेड आपका कोई इशू नहीं रह जाएगा, और अगर रह जाए तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अब हम एक और लेंगे पेज, जिसमें हम अपने मॉडल वाले जो शूट कराए हैं हमने, किस लिए कराए हैं, इसीलिए कराए हैं ताकि हम यूज़ कर सकें उसको, है ना। तो इसको और इसको हम ले लेते, रखो। तो मैं इनका फेस नहीं ले रही हूँ इस वाली पिक्चर में, इसको पीछे कर देती हूँ यार मैं, इसको आगे कर देते हैं। तो ये पैक हो गया, 2 का 1 पिक्चर ये हो गई हमारी।
अब इसमें अगर आप चाहो तो इसको सिंगल सिंगल यूज कर लो, है ना, इसको इस तरह से यूज कर लो आप चाहे सिंगल, अगर आपको डालनी है तो। बाकी उस पर आप 4 ही फोटो डाल सकते हो, तो 4 ही फोटो बनाते हैं हम। ये एक बैक की भी तो बनानी है ना, एक मिनट, ये बैकग्राउंड वाली है, ये वाली बनाएंगे। तो आप पिक्चर एडिट कर लो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपसे होए, है ना। पिक्चर जो है हमारे पास कंप्लीट एडिट हो गई है और ये 2 का पैक हो गया है। अब एक पिक्चर हम ऐसी और बना लेते हैं जिसमें हमारे मॉडल के शक्लें दिख जाएंगी। पिक्चर जो है वो रेडी हो गई है। अब हम फर्स्ट पर कोई सी भी इमेज रख सकते हैं, पर मैं ये रखूंगी फर्स्ट पर, ठीक है, ओरिजिनल फोटो हमारे प्रोडक्ट की। अब इसको हम करंट पिक्चर डाउनलोड करते हैं, पीएनजी में करो, जेपीजी में करो, जेपीजी में कर लेना अपलोड करने के लिए। सेकंड करनी है, अरे सेकंड करनी है एंड थर्ड करनी है एंड फोर्थ करनी है, ठीक है। आपको आना है अपने मीशो के पैनल पे और उसके बाद आपको आना है अपने कैटलॉग अपलोड पे। उसके बाद आपको ऐड सिंगल कैटलॉग, बल्क कैटलॉग अगर अपलोड करनी है कोई बात नहीं, कर लेना। मैंने करी नहीं है मीशो पे वैसे, क्योंकि सिंगल ही मेरे को इसकी ईजी लगती है, तो मैं ईजी वाली करती हूँ, मैं ईजी काम ज़्यादा करती हूँ। आप अगर एक बार चूज़ कर लोगे ना, आप यहाँ सर्च कर लेना अपना प्रोडक्ट, आपका पहली बार में नहीं आएगा। यहाँ अपना प्रोडक्ट सर्च कर लेना या फिर यहाँ पे आप आकर एक एक पे जा सकते हो। या कि कैमिसोल हमें सेल करना है, किसका है, विमेन का है, ठीक है, इनर और स्लिप वेयर में आता है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो हमारे प्रोडक्ट की एक इमेज है उसको हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमें और ऐड करने हैं, लाइक आपके पास इसके अलावा मेरे पास वाइट भी है इसमें कलर में, तो मेरे को अगर वो भी यहाँ पे लिस्ट करना है तो उसका भी मैं यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब हमारा एक प्रोडक्ट जो है लिस्ट होने जा रहा है। अब इस पे जीएसटी कितनी लगती है वो हमें देख लेना है, ठीक है। क्लोथिंग पे 5% लगती है, 1000 रुपये से नीचे वाला अगर होता है हमारा सामान तो। और HSN कोड आप इनमें से जो भी दे रहा है ये उनमें से कोई भी चूज कर लेना। उसके बाद आपको इसका SKU बनाना है, लाइक मैं इसका SKU बना देती हूँ। ये मैंने बना दिया, ऐसे ही कुछ भी बना देती हूँ मैं, तो मेरे को पता चल जाता है क्योंकि अगर मैं बनाती हूँ तो, ठीक है। उसके बाद हम इसका वेट डाल देंगे, तो इसका वेट हो जाएगा हमारा, इसका वेट होएगा हमारा 95 का। अब अगर SML है आपके पास तो आप डाल दो, अदरवाइज इसकी लिस्टिंग अगर आप क्लोथिंग है, यहाँ पे आपको अगर कोई वैसा कपड़ा है जिसमें और कोई से साइज होते हैं तो वो वेरिएंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे तीनों में भी कर सकते हो। फ्री साइज है, फ्री साइज में कर रही हूँ मैं इसकी वाली लिस्टिंग फिलहाल। अप्लाई। अब एक ही साइज है इसका, फ्री साइज। अब हम मीशो प्राइस डाल देते हैं, मीशो प्राइस, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, चीज क्या है समझने वाली। मीशो प्राइस क्या होता है, जो कि हम सेट करते हैं। शिपिंग प्राइस अलग से लगते हैं इसमें। हमें मीशो प्राइस कैसे लगाने हैं, हमें मीशो प्राइस ऐसे लगाने हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका पैसे एक तो हमें ऐड करने हैं, प्लस हमें जितना मार्जिन चाहिए उसमें उसके पैसे ऐड करने हैं। जैसे मान लो, वैसे ये जो है मेरे, लाइक अगर मेरा प्रोडक्ट 80 रुपए का है या 85 रुपए का है या 90 रुपए का है, तो मैं उसमें अपना मार्जिन ऐड करूंगी। अब ठीक है, मैंने इसका मान लिया 90 रुपए। अब 90 रुपए का ये मुझे पड़ रहा है पैकेजिंग के साथ, ठीक है। पैकेजिंग के बाद ये मेरे को 90 रुपए का पड़ेगा। अब 90 रुपए का पड़ेगा तो 90 रुपए यहाँ पे नहीं लिखने, मैंने लिख दिया है नहीं लिखने आपको। अब इसमें आप अपना मार्जिन ऐड करो, आपको कितने का मार्जिन चाहिए। लाइक मेरे को इन दोनों में अगर 60 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का या 90 रुपए का ही मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना प्राइस ऐड करूंगी। लाइक हम 175 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे ये जो है सेलर को दिखने वाले प्राइस है, ठीक है। ये वाले प्राइस जो है वो सेलर को दिखेंगे। शिपिंग प्राइस इसमें लग रहा है कितना, देख सकते हो, 50 रुपए का शिपिंग प्राइस है। और ये वाले प्राइस जो है वो दिखेंगे कस्टमर को हमारे। अभी मैं कुछ गलत बोल रही थी लगता है, ठीक है। तो ये वाले प्राइस हमारे कस्टमर को दिखने वाले हैं। ये वाला हमारा मीशो प्राइस है, ये शिपिंग प्राइस ऐड होने के बाद कस्टमर को दिखेगा।
अगर हम इसका जो यहाँ पे ये आता है ना MRP, अगर हम MRP 199 रख देंगे तो हमारे जो ये शिपिंग प्राइस ये अलग से दिखेंगे कस्टमर को, शिपिंग प्राइस अलग से दिखेंगे। अगर MRP जो है आसपास की हम ऐड कर देंगे, अगर हम MRP इसकी डाल देंगे 399, 499, 599 तो हमारे ये जो है शिपिंग प्राइस नहीं दिखेंगे कस्टमर को, ठीक है। तो हम इसकी MRP 599 ही डाल देते हैं और इसके प्राइस और देख लेंगे हम कि हमारा इतने में परता खा जाए और कस्टमर भी खरीद ले। ऐसे प्राइस थोड़े से हमें यहाँ पे ऐड करने चाहिए, ठीक है, जो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। और ये जो रॉन्ग डिफेक्टिव होता है, ये इसमें अगर कोई कस्टमर रॉन्ग डिफेक्टिव में मंगाता है हमारा, ये जैसे हमारा प्रोडक्ट किसी ने रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पे मंगाया, इतने पैसे देकर मंगाया, तो क्या होगा, रिटर्न नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसको अपना 10 रुपये कम रखो हमेशा, इसको हम 65 का रखेंगे, ठीक है। इसको 10 रुपये कम रखो, 10 रुपये इसमें ऐड करके रखो। अब इन्वेंट्री आपके पास जितना हो उतनी डाल दो, ठीक है। अगर आपके पास 100-200 पीस पड़े हो उतना डाल दो। मैं इस पे डाल देती हूँ 100 हर सामान। मैंने इस पे 100 डाला है इन्वेंट्री में, आपके पास 1000 है 1000 डाल दो, 9 है तो 9 डाल दो, कितना भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो आप। ये बाकी की डिटेल्स हम फिल कर लेंगे इस पे, आपके अलग आएंगे अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है या फिर साइज डिफरेंट है तो नीचे और वेरिएंट्स बन जाएंगे, जितने साइज सिलेक्ट करोगे आप उतने ही डिटेल ये फिल कर देना। ये डिटेल हो गई हमारी। अब हमें इसका कलर ऐड कर देना है, लाइक ब्लैक है इसके कलर तो ब्लैक ऐड कर देते हैं। इसका जो कपड़ा है वो कैसा है, ये डिटेल्स आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही। नेक जो है इसकी, शोल्डर स्ट्रैप्स हैं और जो पैटर्न है इसका सॉलिड है, ब्रांड कुछ नहीं है। स्लीव लेंथ और एक रह गया हमारा टाइटल। तो अब हमें क्या करना है, इसको 1 मिनट, अब हमें जाना है अपने किसी बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे जो हमें बेचना है, अपना ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर सर्च करेंगे। कैमिसोल, अब ये हमारे पास कैमिसोल आ गया पहले नंबर पे बढ़िया से 3। अब ये जो गर्ल्स कैमिसोल है ये क्या है, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है। विमेन कॉटन पैक 2 ये हमें ऐड करना है, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब ये कीवर्ड्स आपको सारे के सारे यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देने हैं। जीपीटी पर आएंगे हम, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये जीपीटी पे ये प्रॉम्प्ट डाला है, अब ये जो है हमारे लिए निकालेगा कीवर्ड। अब ये जो है इन सबको हम कर लेंगे कॉपी। ब्लैक कैमिसोल, वुमेन एडजस्टेबल स्ट्रैप कैमिसोल, नॉन एडजस्टेबल कैमिसोल, ये सब जो है हमारे बढ़िया तरीके के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसको हम करेंगे यहाँ पेस्ट, देख सकते हो आप। अब हमें इसके लिए चाहिए एक टाइटल, तो ये आप वहां पे देख लो, अदरवाइज इससे कह दो इसके लिए एक टाइटल लिख दे भाई, ये लिख दो टाइटल लिख देना है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम इसके साथ साथ कॉम्बो ऑफ 2, ठीक है, ब्लैक कैमिसोल। तो इस तरह से ये जो हमारा टाइटल है ये हम कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे, इस पहले वाले को हटा देते हैं हम और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरह और यहाँ 59 कर देते हैं या 55 कर देते हैं, ठीक है, बस इससे कम नहीं कर सकती मैं ये कस्टमर को दिखेगा प्राइस। अब देख लेते हैं बैंक सेटलमेंट। बैंक सेटलमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मीशो की जो कमीशन है वो 0 है। एक्चुअल में मीशो कोई कमीशन चार्ज नहीं करता। मीशो प्राइस हमने डाल दी है, अब मीशो की कमीशन 0 है इसलिए यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ पे जीएसटी, टीसीएस और टीडीएस कटता है इस पे बस।
आप भी देख सकते हो, ठीक है। इसकी डिटेल आप देख लेना वीडियो में, कोई इशू की बात नहीं है। इसमें जो डिडक्ट हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसमें 10 रुपए कम करो और वो अपना बैंक सेटलमेंट अमाउंट मान लो आप, ठीक है। ये एक्चुअल मत मान लेना, बस इसमें 10-15 रुपए कम करना और उसको अपना बैंक सेटलमेंट अमाउंट मान लेना, क्योंकि बाकी शिपिंग प्राइस पे लगती है ना, ये तो परफेक्टली नहीं बता पाता है। ओके, तो वो भी चार्ज हमें देना पड़ता है। बाकी अदर चार्जेस होते हैं कुछ थोड़े बहुत, और हमारा सेटल हो जाता है। तो इसलिए आप अगर जीएसटी लेकर काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाओगे अच्छे से। और अगर आप जीएसटी लिए बिना करोगे तो एक तो ये होगा कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में सेल कर पाओगे, जिससे कि कम ऑर्डर आने के चांसेस हैं। और अगर आप पूरे इंडिया में सेल करोगे, आप खुद सोचो, अगर आप पूरे इंडिया में सेल करते हो तो ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। आप स्टेट में करोगे तो भी ऑर्डर्स आएंगे, अगर आप अच्छे से करोगे, प्रोडक्ट अच्छा है आपका, तो भी ऑर्डर्स आएंगे। अगर बिना जीएसटी करोगे कर सकते हो, बट कोई भी आपको ये राय नहीं देगा कि आप काम बिना जीएसटी के शुरू करो। बाकी यार 100% आपकी चॉइस है, अगर आप बिना जीएसटी के ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में मत सोचना, अगर आप बिना जीएसटी कर रहे हो। अगर आप जीएसटी के साथ कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। 15-20 दिन 1 महीना लग जाएगा जीएसटी आने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अच्छे से अपना बजट मेंटेन करो, अच्छे से अपना मतलब सब कुछ देखभाल कर आप काम शुरू करो। जल्दीबाजी में कोई काम मत शुरू करना, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत आए, कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, आपको जो भी क्वेरी रह जाए। अभी बच्चे पार्टी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ, जाओ। तो अब मैं भूल गई थी यार, सॉरी, इसको सबमिट भी तो करना है तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, देख लो। अब हम इसको कर देते हैं सबमिट। स्कैन होगा, देन प्रोसीड। प्राइस सही है हमारे। अब ये इन प्रोसेस है, ठीक है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस होगी इसकी। क्यूसी मतलब क्वालिटी चेक होता है, क्यूसी क्वालिटी चेक। अब जैसे हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक हो जाएगा प्रोग्रेस से, ये यहाँ पर आ जाएगी। अदरवाइज 4 एरर मैंने पहले भी कर रखे हैं, वो स्टार्टिंग में मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो पिक्चर की वजह से मेरे ये एरर आ गए थे, पिक्चर का इशू था इसमें। और अदरवाइज ये इसमें आ जाएगी हमारे जो साथ लिस्टिंग हो गई है, ठीक है। अब ये हमारी इसमें पड़ी हुई है, तो अब ये इसमें आएगी। मैं आपको दिखा दूंगी जब ये लाइव हो जाएगी, तो देख लो अब यार, हो गई है लाइव, ठीक है। एरर में से ये वो प्रोग्रेस में से आ गई, पास हो गई है अब ये, तो क्यूसी पास हो गई है। अब ये जो है लाइव हो गई है हमारे पैनल पर। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं इसकी वो डिटेल एडिट कर दूंगी बाद में, बस भूल ना जाऊं। नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। अच्छा, 4 ऑर्डर आए हैं, तो मैं अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को ले लेते हैं हम, और मैं आपको अमेज़ोन का दिखा, सॉरी, फ्लिपकार्ट के, मैंने वीडियो में फ्लो में मैं कुछ बोल देती हूँ। तो फ्लिपकार्ट के हैं ये, ठीक है, देख सकते हैं आप। और आपको पिक्चर्स ऐड करनी है, मैंने वो अपलोड कर दी लिस्टिंग, उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आप पिक्चर ऐड कर देना। अभी मैं एक क्लिप लगा देती हूँ। तो मेरे को फ्लिपकार्ट पे 16 से आने लगे हैं, और देख सकते हो यार, ये चार्ट आप फ्लिपकार्ट का ही है। मैं कोई ऐसे पैनल पे कैसे झूठ दिखाऊँ, मुझे समझ नहीं आता, तो इतना तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये मैंने लिख रखा है मेरे को क्या क्या अभी और वीडियोस बनानी है क्या, ये आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी अभी आपके पास आएगा मटेरियल अच्छा खासा, उसके लिए आप चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस कंप्लीट देखना। अभी मैं आगे बताती हूँ आपको, आप मीशो पर कैसे एडिट करके पिक्चर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यार रियली वेरी सॉरी, मैं भूल गई थी फ़ोटो ऐड करना इसमें। तो इन्वेंटरी पे आना है आपको, ठीक है, अपने वो कैटलॉग पे, अगर आपको ऐड करनी है। इसके हम ये बढ़ाते हैं पहले, इन्हें शो कर रही हूँ मैं स्टॉक को, ठीक है। काफ़ी माल पड़ा है हमारे पास। तो अब हम यहाँ आएंगे सीधे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके पिक्चर ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे भी दिख रहा होगा ऐसे इंटरफेस। तो अगर आप इसको बदलना चाहते हो, यहाँ से चेंज हो जाएगी ये। मुझे यहाँ पे और ऐड करनी है, जो हमने कल बनवाई थी उससे वही हम ऐड करेंगे। ये लो, एक तो इसका हम क्लोजअप यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, बैक डाल देते हैं, और ये भी डाल देते हैं। चलो, अब ये 3 हमारी फोटो यहाँ पे लग गई। अब हम सबमिट रिक्वेस्ट करते हैं।
इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अपना ये चेंज कर लिया हमने। अब इसको डाल के देखते हैं। इसके भी ड्रामे हैं यार, सबमिट करने में ड्रामे करता है। चलो हो गया अब सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमारी इस पे पिक्चर भी दिख जाएंगे हमें। ओके,